करिए मंगलाचरण। अरहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मंगलित उपकारी है। तीन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माया स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करना वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूलैक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है और इसके 7वें अधिकार की चर्चा हमारी चल रही है। अपने व्यवहाराभासी के कुछ प्रश्न रह गए थे। आज मैं व्यवहाराभासी के लिखने बैठी तो देखा कि वो कुछ रह गए हैं, तो मैंने आज डाले हैं। 2-4 प्रश्न हैं, ज्यादा छोटे छोटे नहीं दिए उसमें, वो बड़े बड़े उसी में कवर कर लिए हैं। तो वो आप लोग देख लेना 1-2 दिन में, वो करके फिर उभयाभासी के भी मैं आज होगा तो आज लिख लूंगी 1-2 दिन में जैसे भी हो, फिर उभयाभासी के करेंगे। 325 दिए थे ना पहले आपने, 326 से आएंगे ना। अब मेरे को नंबर याद नहीं है, मैंने आज डाले हैं ना वो जो भी था आगे का नंबर। नहीं, जो आपने नंबर डाले वो सही है नंबर। मैंने आज दिए 332 थे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाले? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं उसमें ज्वाइन नहीं हुई, करवा दीजिएगा ना। मैंने लिंक भेजी थी। आप कौन है? टेलीग्राम में तो मैंने किया। आप इनको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजिएगा। मैंने कल परसों ग्रुप में भेजी अपने जूम पाठशाला ग्रुप में। उसमें टेलीग्राम लिंक ही था, व्हाट्सएप लिंक तो नहीं। व्हाट्सएप भी भेजा है, मैं आज अभी वापस से भेजूंगी। व्हाट्सएप लिंक भी भेजी थी, मैं भी वापस भेज दूंगी क्लास के बाद। तो आप इनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो ज्वाइन कर लेंगे। फिर मैंने पहले 331 तक दे दिए थे, 331 तक है ना? है किसी के पास सही नंबर? 331 तक थे ना, आज 332 से दिए हैं। 332 पहले के नंबर आपने सही दिए हैं जो अभी दिए। हाँ, मतलब पहले जहां तक दे चुकी थी उसके आगे ही दिए। मिला लेना सुनीता आंटी, आप कहीं आगे पीछे हो रहा होगा आपका। हाँ ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप है, आप नहीं भेजना। ठीक है, मैंने आप आगे इनको तो फॉरवर्ड कर दीजिए, वो लिंक हाँ। फॉरवर्ड कर दीजिए। यहाँ अपनी चर्चा चल रही है उभयाभासी के संदर्भ में, और उभयाभासी की बेसिक भूल क्या है कि वो नयों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानता। ये भूल सारी निश्चयाभास व्यवहाराभास सब नयों के स्वरूप नहीं जानने के कारण ही हो रही है। लेकिन यहाँ तो वो निश्चय को भी मान रहा है, व्यवहार को भी मान रहा है, लेकिन सही स्वरूप नहीं जान रहा, और निरपेक्ष रूप से दोनों नयों का साधन करना चाहता है, सर्वथा रूप से दोनों नयों को मानना चाहता है। ये उसकी गड़बड़ रहती है। तो सबसे पहले तो वो मोक्ष मार्ग को ही 2 प्रकार का मानता है कि मोक्ष मार्ग 2 है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। फिर मानता है कि दोनों ही उपादेय हैं, निश्चय भी उपादेय है और व्यवहार भी उपादेय है। ये बात तो सही है कि दोनों नए उपादेय हैं,
लेकिन उनका उपादेयपना किस तरह से, उनको ग्रहण किस तरह से करना, उनका उपादेयपने का अर्थ क्या। जैसे हम भोजन भी ग्रहण करते हैं और वस्त्र भी ग्रहण करते हैं, तो सबको ग्रहण करने का तरीका अलग होता है ना। भोजन को अंदर उतारा जाता है और कपड़ों को ऊपर से पहना जाता है। अब भोजन की जैसे कपड़ों को खा जाए कोई व्यक्ति, तो ऐसा नहीं। ग्रहण करने का अर्थ क्या, शब्द तो वही है, दोनों नए उपादेय हैं, लेकिन उपादेय का मतलब क्या, व्यवहार नए हे है ऐसा स्वीकार करना ही व्यवहार नय की उपादेयता है। व्यवहार नय जो कह रहा है ये बात वास्तव में नहीं है, उसका निषेध करना वही उसका उपादेयपन है, वही उसका ग्रहण करना है। लेकिन बस जिनवाणी में दोनों नयों को उपादेय कहा है तो दोनों नयों को उपादेय करना है, तो दोनों की बात मानिए, ऐसा वो मानता है। ये उसकी विपरीत मान्यता है। फिर तीसरी मान्यता में क्या मानता है कि सिद्ध समान शुद्धात्मा का अनुभव वो निश्चय और व्रतशील संयम आदि वो व्यवहार। तो कहीं निश्चय किसी दूसरे द्रव्य में लगता हो, व्यवहार किसी दूसरे द्रव्य में लगता हो, ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य में वो दो प्रकार के कथन या उसको दो प्रकार से जो जाना जाता है उसमें वो नए लागू पड़ते हैं। फिर कल हमने चौथी मान्यता भी इसकी देखी थी। क्या कहता है वो, पेज नंबर 250 पे, कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार से हम दोनों को अंगीकार करते हैं कि हम श्रद्धांत तो निश्चय का हिसाब का रखेंगे। श्रद्धांत में निश्चय का क्या हिसाब रख रहा है कि अपने को सिद्ध समान शुद्ध मान रहा है, और प्रवृत्ति में व्रत उपवास तप शील संयम। तो अगर तू सिद्ध समान शुद्ध है और अपने को सिद्ध समान शुद्ध मान रहा है तो व्रत आदि करने की जरूरत ही क्या है। और अगर व्रत आदि कर रहा है तो फिर तू सिद्ध समान शुद्ध कहाँ हुआ, वर्तमान में कहाँ हुआ। इसलिए ये भी नहीं बनता है। और एक का ही श्रद्धान रखा तो एकांत रूप, एक ही नए का श्रद्धान हुआ तो एकांत हुआ, और एकांत होने से प्रवृत्ति में नए लगता नहीं है। प्रवृत्ति मतलब क्रिया, वो क्रिया तो द्रव्य की परिणति है। नए कहाँ लागू होते हैं, कल ये बात हमने देखी थी। नए कहाँ लागू होते हैं, कहाँ लागू होते हैं नए, बोलिए भारती आंटी। किसी अपेक्षा से जब बात की जाए, कोई मतलब नए किस चीज में लगते हैं, एक द्रव्य को में ही लागू होगा, मतलब एक द्रव्य पे एक द्रव्य में लागू होगा। लेकिन द्रव्य में इसके आगे एक बात और अपन ने की थी। हाँ बोलिए, सुनिए। अपेक्षा, नए ज्ञान में और वाणी में लागू होते हैं। बहुत बढ़िया। नए द्रव्य में तो लगते हैं, एक द्रव्य में लगते हैं, वो आपकी बात ठीक थी। लेकिन एक द्रव्य में लगते हैं मतलब द्रव्य में लग रहे हैं नहीं, उसके आगे अपन ने बात भी की थी ना, द्रव्य में नहीं लग रहे, उसको जानने वाले ज्ञान में या उसको कथन करने वाली वाणी में। नए या तो कथन में लगते हैं, वचन में लगते हैं, या फिर ज्ञान में लागू पड़ते हैं। तो ये किसी प्रवृत्ति में तो नए लगते नहीं है कि हम प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखेंगे। प्रवृत्ति का नाम व्यवहार नहीं है। उस प्रवृत्ति को कैसा कहा जा रहा है या कैसा जाना जा रहा है उसमें नए लागू पड़ते हैं। वो जो भी प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्ति को क्या कहा जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, क्या जाना जा रहा है, उसमें नए लागू पड़ते हैं। इसलिए कुछ प्रवृत्ति तो नए रूप नहीं है। इस प्रकार दोनों नयों का ग्रहण मतलब दोनों को हम मान लें, इसके हिसाब से भी काम कर लें, इसके हिसाब से भी काम कर लें, दोनों तरह से काम कर लें, वो बात नहीं बनती है। तो अब वो परेशान हो गया है, बोले तो करें क्या, प्रश्न उठा रहा है वो। तो क्या करें आप बता दो, हम क्या करें, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। देखिए 250 नंबर पेज पे बीच में सो कहते हैं, निश्चय ने ऐसे जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार ने ऐसे जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना
हम क्या करें कि दोनों नयों का ग्रहण करो, तो दोनों नयों के ग्रहण के लिए कहा है कि निश्चय का तो यथार्थ श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना। ये दोनों नयों का श्रद्धान, व्यवहार नय का श्रद्धान का अर्थ क्या? व्यवहार नय का श्रद्धान का अर्थ क्या? कि व्यवहार नय श्रद्धान करने योग्य नहीं है, ऐसा श्रद्धान करना, ये व्यवहार नय का श्रद्धान है। व्यवहार नय का श्रद्धान का मतलब क्या? कि ये जो व्यवहार नय कह रहा है, ये व्यवहार नय वस्तु को जैसा देख रहा है, जैसा बता रहा है, वस्तु वैसी नहीं होती, ऐसा श्रद्धान करना, ऐसा मानना, इसका नाम व्यवहार नय का श्रद्धान है। इसका नाम व्यवहार नय का अंगीकार करना है। इसका नाम व्यवहार नय का ग्रहण करना है। तो निश्चय नय से जो निरूपण किया है उसे तो सत्यार्थ मानकर मतलब ऐसा ही है, वस्तु ऐसी है। निश्चय नय जो कह रहा है बात वही है, वस्तु वैसी ही है, वस्तु स्थिति वही है, द्रव्य का स्वरूप वैसा ही है। निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर, मतलब ऐसा ही है ऐसा मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। जिनवाणी में दोनों नयों का श्रद्धान करने का कहा है, लेकिन श्रद्धान करने का अर्थ क्या? श्रद्धान करने में एक का श्रद्धान करना है, एक का श्रद्धान छोड़ना है, यही उनका श्रद्धान करना है। तो व्यवहार ने जो कह रहा है वो असत्यार्थ है। असत्यार्थ मतलब ऐसा है नहीं, ऐसा मानकर, देखो शब्द क्या दे रहे हैं, उसका श्रद्धान अंगीकार करना, उसका श्रद्धान छोड़ना। क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है? श्रद्धान ही ग्रहण करना है, श्रद्धान ही छोड़ना है। देखो जो अपना उदाहरण था ना, घी के घड़े का, पीछे उदाहरण दिया था ना, घी का घड़ा कहते हैं, घड़ा है, अब उसमें घी का घड़ा कहा, ये व्यवहार नय का कथन है। घड़े को घी का कहा, ये व्यवहार नय का कथन है। और घड़ा मिट्टी का है, ये निश्चय नय का कथन है। अब इसमें क्या करना है अपने को? निश्चय नय के श्रद्धान के लिए, ये घड़े के संबंध में ये दो बातें हैं। निश्चय नय से घड़ा मिट्टी का है, व्यवहार नय से घड़ा घी का है। अब निश्चय नय का श्रद्धान करना है, व्यवहार नय का श्रद्धान करना है, तो क्या करना पड़ेगा? निश्चय नय के श्रद्धान के लिए क्या करना पड़ेगा? कि घड़े में से घी निकाल के फेंक दो। भाई निश्चय नय में तो घड़ा मिट्टी का ही रहना चाहिए ना खाली, तो घड़े में से घी निकाल के फेंकना पड़ेगा क्या? और व्यवहार नय के श्रद्धान के लिए क्या करना पड़ेगा? मिट्टी को तोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ना तो घड़े को तोड़ना फोड़ना है, ना घी को कहीं फेंकना है। वो घी घड़े में, मिट्टी के घड़े में घी भरा हुआ है, उसी समय ये जान लेना कि ये घड़ा वास्तव में मिट्टी का है, लेकिन क्योंकि इसमें घी भरा होता है इसलिए इसको घी का घड़ा कहते हैं, पर घड़ा घी का होता नहीं है, आज तक हुआ नहीं है। ये श्रद्धान, इसी का नाम दोनों नयों का श्रद्धान है। क्या करना है? कुछ इधर उधर उठा पटक कुछ भी नहीं, ज्ञान में, मान्यता में ही ये कहा है ना, श्रद्धान करना, श्रद्धान छोड़ना। तो बाहर में हम क्या करते हैं? व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना ऐसा कहा, तो क्या करते हैं? व्रतशील संयम छोड़ देते हैं। ये करते हैं, व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना ऐसा जिनवाणी में कहा है। व्यवहार है, व्यवहार है, तो क्या करते हैं? पूजा पाठ व्रत उपवास, ये तो व्यवहार है और ये है, तो पूजा पाठ व्रत उपवास को छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? घड़े में से घी निकाल के फेंक देते हैं। लोक व्यवहार में तो घड़े में से घी निकाल के नहीं फेंकते, और यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ जब भी ऐसा शब्द सुनने में आता है, व्यवहार है, व्यवहार तो छोड़ने योग्य है, तो व्यवहार किसको समझ रखा है? पूजा पाठ व्रत उपवास ये व्यवहार है, इसलिए वो है, वो छोड़ दिया। ये अर्थ नहीं, इसीलिए तो गड़बड़ हो रही है। व्यवहार है उसका अर्थ नहीं समझते। व्यवहार है का मतलब क्या? व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़ना, मतलब व्यवहार ने जो कह रहा है वैसी वस्तु नहीं है, वैसी वस्तु स्थिति नहीं है, ऐसा मानना। बाहर में कुछ छोड़ना, तोड़ना, फोड़ना कुछ नहीं करना है। बाहर में जैसी चल रहा है, जैसा चलता है वैसा ही चलेगा, वैसा ही चलना है, लेकिन मान्यता में बदलाव करना, उसका नाम उनका श्रद्धान छोड़ना और श्रद्धान ग्रहण करना। निश्चय नय से जो निरूपण किया हो उसे तो सत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान अंगीकार करना, और व्यवहार नय से जो निरूपण किया हो
उसे असत्यार्थ मानकर उसका श्रद्धान छोड़ना। सत्यार्थ मतलब ऐसा ही है, ये सत्यार्थ मानना, और असत्यार्थ मतलब ऐसा है नहीं, ये तो कहा गया है, ऐसा मानना। तो व्यवहार जैसा कह रहा है वैसा है नहीं, ये मानना ही उसका त्याग करना है। देखिए यही समय सार कलश में कहा है। अब वो अपनी बात को पुष्ट करने के लिए आगम प्रमाण दे रहे हैं। समय सार का कलश बता रहे हैं। बंध अधिकार का कलश है। सर्वत्रध्यवसानमेवमखिलम् त्याज्यं यदुक्तं जिनैस्तन्मन्ये व्यवहार एव निखिलोऽप्यन्याश्रयस्त्याजितः सम्यग् निश्चयमेकमेव परमम् निष्कम्पमाक्रम्य किं शुद्ध ज्ञान घने महिम निजे बध्नन्ति संतो धृतिम्। क्या कह रहे हैं? सर्वत्र अध्यवसानमेवं अखिलम त्याज्यम यदुक्तम जिने। यदुक्तम, यह ऐसा उक्तम यानी कहा गया है। किसके द्वारा? जिने, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा। क्या कहा गया है? सर्वत्र यानी सर्व ही, अध्यवसान, अध्यवसान भाव, एव यानी ही, अखिलम यानी संपूर्ण, त्याज्यम यानी त्याग करने योग्य हैं, यानी सभी अध्यवसान वो त्याग करने योग्य हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। देखिए इसका पद्यानुवाद पढ़ के बताती हूँ मैं, दादा ने जो किया है। सभी अध्यवसान त्यागने योग्य हैं, यह जो बात विशेष जिनेश्वर ने कही, इसका तो स्पष्ट अर्थ यह जानिए, अन्याश्रित व्यवहार त्यागने योग्य है। परम शुद्ध निश्चय ने का जोगी यह, शुद्ध निजातम राम एक ही ध्येय है। यदि ऐसी है बात तो मुनिजन क्यों नहीं, शुद्ध ज्ञान घन आत्म में निश्चल रहे। जिनेन्द्र भगवान ने ऐसा कहा है कि सभी अध्यवसान त्यागने योग्य है। अध्यवसान का मतलब है जो अभिप्राय, अध्यवसान शब्द का अर्थ मान्यता के अर्थ में आता है, और मिथ्या अध्यवसाय है तो मिथ्या मान्यता। तो सभी अध्यवसान जो हमारे मिथ्या अभिप्राय हैं वो त्यागने योग्य है, छोड़ने योग्य है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। और यदि ऐसा है, इसलिए यदि ऐसा, नीचे से अर्थ देखिए यही मोक्षार्थ प्रकाशक में, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते। यानी जब सब अध्यवसान यानी बाहरी पदार्थों के आश्रय से जो अध्यवसान भाव हो रहे हैं, अध्यवसान भाव हो रहे हैं जो हमारी मान्यताएं चल रही हैं पर पदार्थों के आश्रय से, मतलब क्या है ये अध्यवसान भाव का, कि यहाँ लिखा है सर्व ही हिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है। नीचे जो अर्थ में दिया है, मैं जीवों को मारता हूँ ऐसी मान्यता, मैं जीवों को बचाता हूँ ऐसी मान्यता, ये मान्यताओं को कहा है अध्यवसान भाव। मैं जीवों को मारता हूँ अथवा मैं जीवों को बचाता हूँ, तो ये जो विपरीत मान्यता है, मिथ्या मान्यता है, इसको बोलते हैं अध्यवसान। तो सभी अध्यवसान त्यागने योग्य हैं। सभी अध्यवसान त्यागने योग्य है मतलब जीवों को मारने वाली जो मान्यता है हिंसा आदि, हिंसा भी छोड़ने योग्य है, और मैं जीवों को बचाता हूँ या बचा सकता हूँ, ये अहिंसा का जो भाव है वो भी छोड़ने योग्य है। हिंसा का भाव भी छोड़ने योग्य है और अहिंसा का भाव भी छोड़ने योग्य है। ऐसी बात जिनेन्द्र भगवान ने कही है। इसका तो स्पष्ट अर्थ यह जानिए, अन्याश्रित व्यवहार त्यागने योग्य है। जिनेन्द्र भगवान ने जो बात कही है उसका मतलब क्या है कि पर पदार्थों के आश्रय से जो भी व्यवहार हो रहा है, चाहे वो हिंसा का व्यवहार हो चाहे वो अहिंसा का व्यवहार हो, वो सब व्यवहार
छोड़ने योग्य है, क्योंकि व्यवहार है वो पराश्रित होता है। अभी आगे और परिभाषा आएगी। स्वाश्रितो निश्चय और पराश्रितो व्यवहार। जो अपने आश्रित जो द्रव्य है, उस द्रव्य के आश्रित जो कथन हो वो निश्चय है, और दूसरे द्रव्य के आश्रय से, दूसरे द्रव्य के आधार से जो कथन हो वो व्यवहार है। तो व्यवहार होता है वो पराश्रित होता है, इसलिए वो पराश्रित होने से वो छोड़ने योग्य है। इसका तो स्पष्ट अर्थ यह जानिए, ये जो नीचे लाइन है, निखिलोपि अन्याश्रया त्याजित है, ये जो व्यवहार है वो अन्य के आश्रित है, पराश्रित है, इसलिए वो त्याजित है, वो त्याग करने योग्य है। और सम्यक निश्चय मेकमेव परमम, यानी जो एक परम शुद्ध निश्चय ने है, उसका जो ज्ञेय है, उसका जो विषय है परम शुद्ध निश्चय ने का विषय क्या है? शुद्ध ज्ञान घने। वो शुद्ध ज्ञान घन जो आत्मा है वो परम शुद्ध निश्चय ने का विषय है, यानी शुद्ध आत्मा है वो परम शुद्ध निश्चय ने का विषय है। तो जब ये समझ में आ गया कि जितना भी व्यवहार है पराश्रित है, वो त्यागने योग्य है, और सब अध्यवसान भी त्यागने योग्य है, चाहे हिंसा का भाव हो चाहे अहिंसा का भाव हो, वो भी त्यागने योग्य है। तो फिर मुनिजन अपने आत्मा में स्थित क्यों नहीं हो जाते हैं? ये तो वहां कलश में कहा है। ये कलश उन्होंने क्यों दिया है? टोडरमल जी साहब ने, उन्होंने ये कलश दिया है कि व्यवहार का त्याग कराया है, इसके लिए यहाँ का है ना, सभी व्यवहार त्यागने योग्य है। तो व्यवहार है वो त्यागने योग्य है, मतलब व्यवहार का श्रद्धान त्यागने योग्य है, उसका श्रद्धान ग्रहण करने योग्य नहीं है, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर ये कलश दिया है। देखिए फिर से इसको पढ़ते हैं। अर्थ, क्योंकि सर्व ही हिंसादि व अहिंसादि में अध्यवसाय है। अध्यवसाय है यानी मिथ्या मान्यताएं हैं, पाप है, ऐसा समझ लीजिए। सो समस्त ही छोड़ना, ऐसा जिन देवों ने कहा है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व छुड़ाया है। पराश्रित व्यवहार सर्व छुड़ाया है का मतलब जो हमारी मान्यता है, पराश्रय की जो मान्यता है, व्यवहार की जो मान्यता है, व्यवहार में जो उपादेय बने की मान्यता है, वो मान्यता भी छुड़ाई है, और साथ में वो व्यवहार आश्रित जो कथन है वो कथन भी छुड़ाए। ऐसा कथन भी मत करो, ऐसा कहते हैं। सर्व ही अध्यवसान त्यागने योग्य है, और इसलिए सर्व ही व्यवहार छुड़ाया है। सर्व ही व्यवहार छुड़ाया है का मतलब व्यवहार सर्व ही है। इसका मतलब क्या कि व्यवहार के आश्रय से जो कथन किए जा रहे हैं वो कथन भी छोड़ने योग्य है, और वो मान्यता भी छोड़ने योग्य है, क्योंकि व्यवहार है वो पराश्रित है। क्यों कह रहे हैं ये बात? क्योंकि हमको अपने शुद्ध आत्मा में स्थिति करनी है, शुद्ध आत्मा में स्थित होना है। तो शुद्ध आत्मा में स्थित होने के लिए व्यवहार का अवलंबन, व्यवहार का आश्रय वो छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए व्यवहार का आश्रय छोड़ा है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि जो पराश्रित व्यवहार है सो सर्व ही छुड़ाया है। संत पुरुष एक परम निश्चय ही को भले प्रकार निष्कंप रूप से अंगीकार करके शुद्ध ज्ञान घन रूप निज महिमा में स्थिति क्यों नहीं करते? यानी व्यवहार छोड़ने योग्य है, तो वो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि जो संत पुरुष है, जो यानी जो संत पुरुष मतलब जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो गए हैं, फिर वो व्यवहार को पूर्ण रूप से छोड़ के और अपने आत्मा में स्थिति क्यों नहीं करते हैं? भावार्थ, यहाँ व्यवहार का तो त्याग कराया है, इसलिए निश्चय को अंगीकार करके निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त है। क्या कह रहे हैं? व्यवहार का त्याग कराया। व्यवहार का त्याग कराया मतलब व्यवहार को परमार्थ मानने का त्याग कराया है, इसलिए निश्चय को ही अंगीकार करके और निज महिमा रूप प्रवर्तना युक्त है। मतलब ऊपर क्या बात चल रही थी, वो पूछ रहा है क्या करें। हम कह रहे हैं श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं, प्रवृत्ति व्यवहार रूप रख रहे हैं, तो इसमें आप गड़बड़ बता रहे हो, तो हम क्या करें? तो वो कह रहे हैं निश्चय का निश्चय रूप श्रद्धान, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान। मतलब निश्चय जो निरूपण कर रहा है वो तो ऐसा ही है, और व्यवहार जो निरूपण कर रहा है वो ऐसा नहीं है। वो त्याग करने योग्य है। जो भी व्यवहार है, यानी व्यवहार जो भी कह रहा है, जो भी बता रहा है,
वो बात मानने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य नहीं है। इस बात को बताने के लिए ये समय सार के कलश का उदाहरण दिया है कि वहां समय सार के कलश में भी कहा है कि सभी व्यवहार छोड़ने योग्य है। व्यवहार अंगीकार करना है मतलब मानने योग्य नहीं है। व्यवहार का अंगीकार यही है कि ये अंगीकार नहीं करना, यही उसका अंगीकार करना है, यही उसका मानना है। ठीक है। तथा षट पाहुड़ में कहा है। षट पाहुड़ कौन सा ग्रंथ है? षट पाहुड़ किसका ग्रंथ है? बोलिए, पूर्णिमा आंटी बोलिए। कुंदाचार्य देव का। हाँ, अष्टपाहुड़ में से छठ पाहुड़ आता है, बढ़िया। कुंद आचार्य देव का ही है, उसका हमको नाम पता है अष्टपाहुड़। लेकिन जब तक टोडामल जी साहब थे तब तक 6 ही पाहुड़ मिले थे, तो षट पाहुड़ चलते थे। और फिर बाद में 2 पाहुड़ और मिल गए तो अष्टपाहुड़ हुए। यानी पाहुड़ हैं ये अलग अलग चैप्टर नहीं, अलग अलग ग्रंथ हैं। 8 अलग अलग ग्रंथ हैं, पर वो छोटे छोटे हैं तो उनको मिला के इकट्ठा अष्टपाहुड़ कर दिया। कुंद आचार्य ने 84 पाहुड़ लिखे थे, तो उसमें से समय पाहुड़, पवयन पाहुड़, ये सब पाहुड़ हैं। तो वो तो बड़े बड़े थे इसलिए वो अलग हो गए, ये छोटे छोटे ज्यादा गाथाएं इनमें नहीं है, तो इनको सबको मिला के एक कर दिया। तो अब 8 मिल गए हैं तो अष्टपाहुड़ हो गया है। पहले 6 ही पाहुड़ मिले थे तो षट पाहुड़ के नाम से प्रचलित थे। तो षट पाहुड़ में कहा है, इसमें मोक्ष पाहुड़ की गाथा है। जो सुतो अवहारे सो जोई जग गए सकत जम्मी, जो जगदि व्यवहारे सो सुतो अपने कच्चे। ये गाथा का पद्यानुवाद सबको याद होगा। जो सो रहा व्यवहार में वह जागता निज कार्य में, जो जागता व्यवहार में वह सो रहा निज कार्य में। क्या कह रहे हैं यहाँ कि जो व्यवहार में सोता है, जो सुतो व्यवहारे, जो व्यवहार में सोता है, सो जोई वह योगी, जग गए सकत जम्मी वह अपस यानी स्व अपने कार्य में जागता है। जो व्यवहार में सोता है वो अपने कार्य में जागता है। और जो जगदि व्यवहारे, जो व्यवहार में जागता है, तो सुतो अपने कज्जे वो अपने कार्य में सोता है। व्यवहार में सोता है और व्यवहार में जागता है, इसका अर्थ क्या? जो व्यवहार में सो रहा है, सोना भी व्यवहार से, जगना भी व्यवहार से, ये भी निश्चय व्यवहार से होता है क्या? यहाँ व्यवहार का मतलब है कि जो व्यवहार ने जो प्रतिपादन किया है, व्यवहार ने की जो विषय वस्तु है, व्यवहार ने जो बात कह रहा है, उसमें जो सोता है मतलब उसमें जिसे इंटरेस्ट नहीं है, उसमें जिसे रस नहीं है, उसमें जो उदासीन है। अपन लोग ऐसे नहीं बोलते घर में, कोई व्यक्ति मान लीजिए घर में अपन है और कोई घर के काम काज में ध्यान ही नहीं देता है, एक मेंबर, और बिल्कुल ध्यान, तो कहते हैं ये तो सोते रहते हैं, ऐसा अपन बोलते हैं। सोते रहते हैं का मतलब क्या? रजाई ओढ़ के सोते रहते हैं सारा दिन, मतलब उनको घर के कामों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं, रस ही नहीं, उदासीन रहते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं, तो कहते हैं तो सोते रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसा जो व्यवहार में सोता है मतलब व्यवहार में जिसे रस नहीं है, व्यवहार ने जो निरूपण कर रहा है, व्यवहार ने जो कथन कर रहा है, व्यवहार ने की बातों में जिसे रस नहीं है, उसके प्रति जो उदासीन है, वह योगी अपने कार्य में जागता है। तो वो अपने कार्य में मतलब कि वो निश्चय में सावधान रहेगा। जो व्यवहार में जिसको रस नहीं है तो वो निश्चय के विषयभूत पदार्थ में वो सावधान रहता है, अपने कार्य में जागता है। तथा जो व्यवहार में जागता है, जिसको व्यवहार में इंटरेस्ट है, व्यवहार में रस है, उसमें बहुत क्या कहेंगे, सक्रिय है, इन्वॉल्व रहता है, वह अपने कार्य में सोता है। वो अपना जो वास्तविक कार्य है उसमें वो सोता है। इसलिए व्यवहार न का श्रद्धान छोड़कर निश्चय न का श्रद्धान करना योग्य है। क्योंकि यदि व्यवहार में जाग रहा है मतलब व्यवहार में ही वो ज्यादा एक्टिव है, व्यवहार में मतलब जिससे व्यवहार से धर्म, अभी अपन इस पे आओ मोक्ष मार्ग पे, जिसे व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। किसे कहा जाता है व्यवहार से मोक्ष मार्ग? पूजा पाठ, व्रत, उपवास, शुभ भाव,
इनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। तो जो इसमें व्यवहार में जाग रहा है, जो इसी में इन्वॉल्व है, इसी में लगा हुआ है, पूजा पाठ व्रत उपवास, तो वो सो सुत्तो अपने कज्जे, वो निश्चय में सोता है, वो फिर उसको अपने जो वास्तव में जो यहाँ कहा ना कि निष्कंप रूप से जो अपने शुद्ध ज्ञान घन रूप आत्मा है, उसकी उसको खबर नहीं रहती, वो उसी में लगा रहता है। और जो व्यवहार में सो रहा है, व्यवहार में सो रहा है का मतलब ये नहीं है कि पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करेगा। व्यवहार में सो रहा है का मतलब है कि जिसे उस पूजा पाठ व्रत उपवास में ही उत्साह नहीं है कि बस यही कर लिया तो मेरा मोक्ष मार्ग हो गया या धर्म हो गया, ऐसा नहीं है। जो उसके प्रति उदासीन है, वो होते हैं लेकिन उसको उसकी रुचि नहीं है, तो वो जो व्यवहार में उदासीन है, व्यवहार में सो रहा है, सो जग गए सकत जम्मी, वो अपने कार्य में जागता है, वो अपने निश्चय जो शुद्धात्मा है, शुद्ध ज्ञान घन आत्मा, उसमें वो जागृत रहता है। तो जो निश्चय में जागृत है वो बाहर में उदासीन है, और जो बाहर में एक्टिव है, जागृत है, वो निश्चय में उदासीन, क्या वो उसको पता ही नहीं, खबर ही नहीं है, सोया हुआ ही है पूरा का पूरा, ऐसा है। तो यहाँ दो शास्त्रों के समय कुंदकुंदाचार्य की, ये कलश तो अमृतचंद्राचार्य का दिया और ये गाथा कुंदकुंदाचार्य की यहाँ पर इन्होंने प्रमाण स्वरूप दिए। क्या किस लिए प्रमाण दे रहे हैं कि व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। देखो जिनवाणी में तो कहा है दोनों नयों का ग्रहण करना। एक गाथा मैंने आपको कल परसों सुनाई थी, जय जिन्मयम पवज्य है तामा व्यवहार निश्चय मुय है, एक केर्ण बिना छिज्जय तित्थम अन्नेन उन तच्छम। यदि जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो दोनों नयों में से एक नय को भी मत छोड़ो। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। तो जिनवाणी में ये कहा है दोनों नयों को मत छोड़ो, और यहाँ टोडरमल जी साहब क्या कह रहे हैं कि व्यवहार का श्रद्धान छोड़कर निश्चय का श्रद्धान करना योग्य है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जैसा मरीज होता है उसको वैसी दवाई दी जाती है। वो मरीज ये बात पकड़ के कि दोनों नयों का श्रद्धान करना है और दोनों नयों को पकड़ रखा है, दो घोड़ों पे सवारी नहीं हो सकती है कि दोनों नयों को पकड़ के चलना। उभयावासी कैसा है कि वो दो नावों पे सवारी कर रहा है कि दो घोड़ों पे सवारी कर रहा है, क्या होएगा, इसीलिए मरता है, गिरता है, ऐसी स्थिति है। तो ऐसे दोनों नयों का श्रद्धान ऐसे नहीं हो सकता है। दोनों नयों का श्रद्धान का अर्थ क्या कि निश्चय का श्रद्धान करना और व्यवहार का श्रद्धान छोड़ना, यही दोनों नयों का अंगीकार करना है, ये दोनों नयों का ग्रहण करना है। तो बात तो वो जिनवाणी की है, लेकिन उसको उसका अतिरेक हो गया है, सही स्वरूप नहीं समझ पाया है। तो जिस चीज की अधिकता जिसमें है उसको उसकी अपोजिट दवाई दी जाती है। पीछे उदाहरण दिया था तीसरे या चौथे अधिकार में टोडरमल जी साहब ने, वैद का वो उदाहरण चल रहा था ना कि यदि शीत की अधिकता देखते हैं तो गर्म दवाई देते हैं, और गर्मी की अधिकता हो गई हो किसी में तो ठंडी दवाई देते हैं। तो अब इसमें इसकी अधिकता हो गई है, दोनों को ग्रहण करना है, दोनों को ग्रहण करना है, दोनों को ग्रहण करके पकड़ के रखा है, तो उसको कह रहे हैं दोनों को नहीं ग्रहण करना है, एक का श्रद्धान करना है, एक का श्रद्धान छोड़ना है। पूर्णिमा आंटी आप कुछ कह रहे हैं? बोल रही हूँ कि श्रद्धान छोड़ना मतलब उसको जानने योग्य तो प्रयोजनवान मानना है, पर उसको मोक्ष मार्ग मानना छोड़ना है। हाँ, उसको मोक्ष मार्ग श्रद्धान छोड़ना कह रहे हैं, जानना छोड़ना नहीं कह रहे। हाँ वही बोले ना, जानना अभी आगे आएगी कि व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है। वो समय सार में तो गाथाएं हैं, समय सार में छठी सातवीं गाथा में भी नयों का वर्णन आया, फिर आठवें में नए व्यवहार नय की उपादेयता आठवीं गाथा, फिर नवीं 10वीं गाथा, 11वीं गाथा, 12वीं गाथा, ये सब नयों के संदर्भ में ही है, निश्चय व्यवहार नयों के संदर्भ में। तो व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है, जाना हुआ मतलब जानने में का निषेध नहीं कर रहे, ले यहाँ श्रद्धान, इसलिए उस शब्द पे ध्यान देना है। व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ना है। जैसे अभी अपन ने उदाहरण दिया ना, घी का घड़ा है तो घी का घड़ा मानना छोड़ना है, घड़े में से घी निकाल के फेंकना नहीं है, और घड़े में घी रखा है ये जानना भी नहीं छोड़ना है, तो उसका श्रद्धान छोड़ना है। जैसे पहली मान्यता में दोनों को मोक्ष मार्ग मान रहा है ना, तो दोनों को मोक्ष मार्ग नहीं मानना है, मोक्ष मार्ग तो सही निश्चय का ही है, और ये तो सिर्फ जानने मतलब मान्यता छोड़ना इसकी, मोक्ष मार्ग मानने की।
जानने का निषेध नहीं, मोक्ष मार्ग जब भी होगा, मोक्ष मार्ग के साथ में ये शुभ भाव होंगे तो वो जाना जाएगा। लेकिन ये शुभ भाव ही मोक्ष मार्ग है या ये शुभ भाव भी मोक्ष मार्ग है, ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, जो शुद्धात्मा का अनुभव है वही मोक्ष मार्ग है। लेकिन ये शुभ भावों को मोक्ष मार्ग कह देते हैं, व्यवहार से कह देते हैं, लेकिन वो वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए व्यवहार नय का सिद्धांत छोड़कर निश्चय नय का सिद्धांत करना योग्य है। देखिए 251 पेज पे व्यवहार नय, फिर से अभी परिभाषाएं आ रही है, स्वरूप आ रहा है। व्यवहार नय क्या करता है? व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, वह उनके भावों को, वह कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। व्यवहार ने क्या करता है? 3 बातें हैं, स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्यादि को। 3 चीजें कौन कौन सी हैं? स्वद्रव्य परद्रव्य, ये तो हो गए द्रव्य, फिर उनके भाव, द्रव्य के भाव, गुण समझ लीजिए, गुण पर्याय, उनके भावों को, और तीसरा है कारण कार्यादि, कौन कारण है कौन कार्य है, ऐसा कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सीधा सीधा मतलब किसी की नेचर ही होती है ना मिलावट करने की। ये व्यवहार ने की नेचर क्या है? ये मिलावट करने की नेचर है, रहा नहीं जाता है, बिना मिलावट करे मानता नहीं है, कितना ही करो। व्यवहार ने का स्वरूप ही यही है कि जो मिलावटी लगावटी कथन करे वो व्यवहार ने। तो व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है। अगर ऐसा श्रद्धान व्यवहार ने जो कथन कर रहा है वो तो करेगा कथन, वो तो कहेगा, वो तो बोलेगा, आपको समझना पड़ेगा। ऐसा होता है ना कभी कभी सामने वाला कोई है, अब वो अपने को चिढ़ा रहा है तो तो चिढ़ाएगा, दूसरे पे अपना बस थोड़ी ना है। अपन चिढ़ना छोड़ो, अपन अपने बच्चों को समझाते हैं, वो तो करेगा, उस पर थोड़ा ना अपना जोर चलेगा। तो व्यवहार ने तो करेगा निरूपण, उसका स्वरूप ही यही है मिलावट करके कथन करना। हमको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा, हम समझदार हैं, ऐसे कहते हैं ना, समझदार को समझाते हैं, तुम तो समझदार हो। तो जीव समझदार है, जीव ज्ञानवान है। जीव को क्या करना है कि ऐसा श्रद्धान नहीं करना है। और अगर ऐसा ही श्रद्धान किया, व्यवहार ने जो कथन किया, स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर उसने निरूपण किया, किसी में मिलाकर, और हमने ऐसा ही मान लिया, तो क्या होगा? ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है। क्या कह रहा है व्यवहार ने? स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के कथन कर रहा है, ये देह चेतन एक है, ये कथन है व्यवहार का। व्यवहार ने क्या कह रहा है? शरीर और आत्मा एक है, जीव को और शरीर को मिला के कथन कर रहा है, और हमने कर लिया श्रद्धान, क्योंकि व्यवहार ने का श्रद्धान करना है। तो क्या होगा? यदि शरीर और आत्मा, व्यवहार ने शरीर और आत्मा को एक कहता है, वो तो कह रहा है, अब हम तो समझदार हैं, हम माने कि नहीं माने, ये कह रहा है कि शरीर और आत्मा एक हैं, लेकिन यदि ऐसा ही श्रद्धान कर लिया, इसी को मान लिया कि ये तो एक ही हैं, तो क्या होगा? ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व, यही तो मिथ्यात्व है। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है। देखो व्यवहार में, मैं आपके घर आऊं, आप हमारे घर आओ, तो क्या कहेंगे? आइए आइए बैठिए, आप ही का घर है, आप ही का घर है। ये कौन सा कथन है? ये व्यवहार ने का कथन है, किसी को कह रहे हैं आप ही का घर है, और अपना ही घर समझ के पैर पसार के और जम जाए वहीं पे, तो क्या होगा? डंडे पड़ेंगे, मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है। कहेंगे ये कहो ही मत आप, तो कहना भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना कि हम आपके घर आए कि आप हमारे घर आओ, कि आप आ तो गए हो लेकिन अपना घर मत समझना, आपका घर नहीं है, ऐसा कोई कहेगा? ऐसा अच्छा लगेगा? ऐसा तो कोई नहीं कहेगा। तो कहेंगे भी, कहना कुछ है, मानना कुछ है, मायाचारी नहीं है। कहे तो कुछ और माने कुछ, समझे कुछ, कि ये मायाचारी चलेगी, ये अलाउ है, ये वैलिड है। ये मायाचारी नहीं है, ये वास्तव में ये उसका स्वरूप समझना है।
व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, देखो स्वद्रव्य परद्रव्य में क्या है, दो द्रव्य लिए, मतलब एक स्वद्रव्य एक परद्रव्य। जैसे उदाहरण बता सकते हैं कोई स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाने के उदाहरण? बोलिए वर्षा भाभी। अपना शरीर और अपनी आत्मा। ये तो दो हो गए, अब इनको मिला के क्या कथन करना है, मिला के कथन करके बताओ। ये जीव। क्यों हो गया भाई? ठीक है, हाँ ये पूर्णिमा आंटी व्यक्ति। बोलिए। बोलिए पूर्णिमा आंटी। जैसे मैं स्त्री हूँ, मेरा बच्चा है, ये सब मिला दो, अपने को बढ़िया कर्म मिला बढ़िया। रहे ना दो। मैं स्त्री बोला तो स्त्री में वो एक जो शरीर का आकार वो पुद्गल का है, जड़ का है, अचेतन है, और मैं हूँ चेतन, तो मैं स्त्री ऐसा कहना। और उदाहरण? ये मेरा घर है, ये धन धान्य सब मेरे है, हाँ हाँ, मैं उनको सुखी अपना हूँ, कहना। मैं दुखी हूँ। मैं सुखी दुखी नहीं। अभी देखिए, जैसे एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, पंचेंद्रिय जीव, ये कहा, ये दो द्रव्यों को मिला के कथन किया। जीव को एक इंद्रिय, इंद्रिय किसकी है? इंद्रिय जड़ है कि चेतन है? इंद्रियां है अचेतन और जीव है चेतन, और इन दोनों को मिला दिया, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, मनुष्य जीव, नारकी जीव, ये जो सारे कथन किए, ये स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाया, ठीक है ना, स्वद्रव्य परद्रव्य को। फिर उनके भावों को, अब उनके भावों को मिलाया, भावों को, भाव में क्या आएंगे, भाव में क्या आएंगे, बोलो बेला भाभी। मैं क्रोधी हूँ, मैं दुखी हूँ, हाँ बढ़िया। मुझे गुस्सा आया। मैं क्रोध करता हूँ, ये सब भी इसी में आ जाएंगे कि मैं खुश हूँ, या सब जो भी जो भाव है, राग मेरा और भाव दोनों चीज अलग अलग, उनको मिला दिया। देखो थोड़ा अपन क्लियर उदाहरण ले, तो क्रोध करने में, क्रोध किसका भाव है? पुद्गल में होता है क्या क्रोध? नहीं, पुद्गल वो में तो तो नहीं जीव होता, में वो होता है। तो जीव में ही होता है, तो जीव के भाव को जीव का ही कहा, तो फिर कहाँ मिलाया? अच्छा, यद्यपि वो अच्छा। व्यवहार में अपन लगाते हैं, लेकिन अभी अपन थोड़ा मोटा उदाहरण ले। तो ऐसा भाव लेना है। एक तो पुद्गल का भाव, पुद्गल के भाव क्या होंगे? मुझे स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, स्पर्श रहता है। तो मैं हाँ गोरा हूँ ऐसे करके भी हाँ हो सकता कि हाँ, हाँ मैं बढ़िया। लंबा हूँ, ऐसा कुछ भी कह दिया आपने। हाँ, मैं गोरा, मैं काला, मैं मोटा, मैं पतला, मैं लंबा, मैं टिकना, ये जो भी है, तो ये मैं करके मैं आंख वाला होगा, मैं आंख वाला, नाक वाला, ये होगा। आंख वाला नाक वाला वो इंद्रियों में आ गया ना, यहाँ उसके भाव लेने, तो भाव में क्या? स्पर्श रस गंध वर्ण, वो पुद्गल के वर्ण भाव है। को देखता हूँ नाक से वो देखना हो गया ना, वर्ण डायरेक्ट लेना है। मैं हरा, जैसे दो गोरे दो सांवले, ऐसे कहते हैं ना अपन। मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बैठा हूँ। धर्म हाँ, द्रव्य अधर्म द्रव्य के भाव। जैसे मुझे ठंड लग रही है, मैं ये चलाता गर्मी का हूँ, ऐसा कह सकते आएगा मैं क्या? हाँ ठंडी। हाँ मुझे, हाँ मैं ठंडा, मैं हाँ ठंडा, मैं गरम, देखो हाँ, मैं ये कितनी ठंड। ठंडी हो रही हूँ, देखो मैं हम्म, कितनी गर्म हो रही हूँ, ये जो अपन कहते हैं, ये सब उनके भावों को मिलाया। शास्त्र में ज्ञान है, शास्त्र में ज्ञान है, इसमें समय सार में तो बहुत ज्ञान है, और आजकल तब तो यूट्यूब में बहुत ज्ञान हो गया है, यूट्यूब में ज्ञान है। ये क्या है? ये भी तो हमने ज्ञान, वो जीव का भाव है, और उसको हमने पुद्गल जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला था उसमें मिला दिया, और जो स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल के थे उसको जीव में लगा दिया। मैं सुगंधित, मैं दुर्गंधित, मैं गोरा काला मोटा पतला रूखा चिकना, जो भी सारे भाव हैं वो लगा दिए। जैसे इन्होंने कहा मैं चलाता हूँ, मैं रोकता हूँ, ये भी धर्म धर्म द्रव्य के भावों को जीव में लगा दिया। मैं जगह देता हूँ, जैसे अब गाना दिया हाँ मैंने हाँ, आकाश का। तो ये किया, उनके भावों को, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाया, उनके भावों को मिलाया, और कारण कार्यादि को, कारण कार्यादि को कैसे, कि किसी चीज का कारण तो क्या था, कारण और कार्य समझ में आता है, जो कार्य, जो काम हुआ वो कार्य, और उसका कारण, तो कारण कार्यादि को मिलाया। जैसे बताएंगे कोई? बोलिए प्रमिला जी। घी का डब्बा अगर ऐसा ज्ञान होगा, एक एक शास्त्र से ज्ञान होगा।
हाँ, शास्त्र से ज्ञान हुआ, ठीक है, जैसे बढ़िया। आप शास्त्र से ज्ञान हुआ यही बता रही थी। गुरु के उपदेश से ज्ञान हुआ, ये भी आ जाएगा। हाँ, जैसे टीचर रोटी ने मैं अच्छा बनाती पढ़ाया हूँ। तो टीचर के कारण मैं अच्छे पढ़ सकी। हाँ, वो सब ज्ञान वाले ही हो गए। और कुछ? शरीर से रोटी बनाती बुरी हूँ मैं अवस्था से खाना। मोक्ष होता है। चलिए ठीक है, वो 2-3 लोग मैं एक साथ बच्चों बोले। का पालन पोषण करता हूँ, मैंने उन्हें पढ़ा लिखा के योग्य बनाया। ठीक है, बढ़िया। तो ये कारण कार्य देखो कि सर्दी से मैं दुखी हूँ, सर्दी से दुखी हूँ। आप लोगों ने जो दिए उदाहरण वो भी ठीक है। अभी सर्दी गर्मी ये किसका यानी सर्दी के कारण मैं दुखी हूँ कि मैं अपने मोह से दुखी हूँ? ये कारण कार्य आदि का गड़बड़ की। परद्रव्य से मैं दुखी हूँ, घर वालों से दुखी हूँ, बच्चे से दुखी हूँ, माँ बाप से दुखी हूँ, बहू से दुखी हूँ, सास से दुखी हूँ, ये जो भी है, ये दुख का कारण किसको माना? और यही गुरु से ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है। मैं आंख से देखता हूँ, मुझे भी आप लगा रहे थे ना आंख वाला ही, ये इसमें कारण कार्य आदि में आएगा। मैं कान से सुनता हूँ, सुनने का कारण कौन है? सुनता है अपने ज्ञान से हूँ कि कान से हूँ? लेकिन उसमें कारण कार्य आदि में मिला के, ये मिलाकर कथन कर रहा है। व्यवहार से ऐसा ही कहा जाएगा। बच्चों को स्कूल में सिखाएंगे, प्ले ग्रुप में, तो क्या सिखाएंगे कि मैं ज्ञान से देखता हूँ और मैं ज्ञान से सुनता हूँ? ये नहीं सिखाएंगे। मैं आंख से देखता हूँ और कान से सुनता हूँ, यही सिखाएंगे। वो कौन से नए से सिखा रहे हैं? कौन सा नए चल रहा है कि व्यवहार नए से सिखाएंगे? व्यवहार ने ऐसा कथन करेगा, लेकिन मानना क्या है? आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, ऐसा नहीं मानना है। आंख से देखता हूँ, इसी में भेद विज्ञान है कि आंख से मैं देखता हूँ, आंख नहीं देख रही है। तो इस तरह से ये कारण कार्यादि से, यानी ज्ञानावरण कर्म से मेरे ज्ञान रुक गया, ज्ञानावरण कर्म ने मेरे ज्ञान पर आवरण डाल दिया। ये क्या है? ये क्या है? ज्ञानावरण कर्म मेरे ज्ञान को ढकता है, ये कारण कार्यादि। ज्ञानावरण से ज्ञान रुका, कर्म के उदय से, निद्रा दर्शनावरण का उदय के कारण नींद आ गई। ये जो ऐसे ना अंतराय के उदय के कारण हम नहीं आ पाए, ये कारण कार्य आदि को मिला के ये व्यवहार ने के कथन है। ऐसा कथन व्यवहार ने करता है। व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है। अगर ऐसा मान ले तो मिथ्यात्व क्यों है? स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाया, जीव और शरीर को एक कहा, मनुष्य जीव, ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव कहा, गुरु से ज्ञान होता है ये कहा। जाति अलग अलग है, दोनों ही अलग अलग जाति हैं, ये देखा जाए तो जाति अपेक्षा भी अलग अलग। मिथ्यात्व क्यों हो गया लेकिन इससे? क्योंकि मिथ्यात्व का दोनों में मतलब, अत्यंता भाव है और वो एक मानता है दोनों को। ठीक है, मिथ्यात्व क्यों हो गया है? क्योंकि मिथ्यात्व किसे कहते हैं कि जो वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं मानना, इसका नाम मिथ्यात्व है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा नहीं माना, उसका नाम मिथ्यात्व है। अब ये वस्तु स्वरूप है क्या? स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के कथन किया, उनके भावों को मिला के कथन किया, कारण कार्य आदि को किसी में मिला के कथन किया, तो ये वस्तु स्वरूप है ही नहीं, और ऐसा श्रद्धान कर लिया, तो ऐसे श्रद्धान से मिथ्यात्व है। समझ में आ रही है बात भारती आंटी? व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है। क्यों है मिथ्यात्व? क्योंकि ऐसी वस्तु है नहीं ना। अगर वस्तु स्वरूप ऐसा होता कि जीव 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय होता, जीव मनुष्य देव नारकी तिर्यंश होता, परद्रव्य के कारण में सुखी दुखी होता, अगर ये वस्तु स्वरूप होता तो फिर मिथ्यात्व कहाँ होता? फिर तो सम्यक्त हो जाता। फिर तो ऐसा ही श्रद्धान करता, जैसी वस्तु स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना, उसका नाम तो सम्यक्त है। लेकिन जैसा वस्तु स्वरूप है नहीं और वैसा मान लिया, उसका नाम मिथ्यात्व है। तो व्यवहार ने जो कह रहा है वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, और फिर भी वो ऐसा मानता है, तो मिथ्यात्व है। जैसे कि व्यवहार में कहा आपका घर है, और ऐसा ही मान ले, ऐसा ही श्रद्धान कर ले। मान ले मतलब श्रद्धान कर ले, तो क्या होगा? मिथ्यात्व है। आपके घर को मैं अपना घर मान लूं,
मिथ्यात्व है, ऐसे ही व्यवहार के कथन के श्रद्धांत से मिथ्यात्व होता है। सो ऐसे ही श्रद्धांत से मिथ्यात्व है, इसलिए उसका त्याग करना। क्यों करना व्यवहार के श्रद्धांत का त्याग? क्योंकि व्यवहार का श्रद्धांत करते हैं तो मिथ्यात्व होता है, क्योंकि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं। व्यवहार ने जो कह रहा है वैसी वस्तु होती ही नहीं है, और वैसी वस्तु को मान लिया है, वैसे मान लिया है तो मिथ्यात्व होता है। इसलिए व्यवहार के कथन का श्रद्धांत का त्याग करना तथा निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है। किनको? स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, कारण कार्य आदि को, उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में मिलाता नहीं है। निश्चय ने बिल्कुल अलग अलग बताएगा सबको। आपका घर है, मेरा घर मेरा घर है। निश्चय ने बराबर सबका अपना अपना बताएगा। निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। सो ऐसे ही श्रद्धांत से सम्यक तो होता है। सम्यक तो कैसे होता है कि जो वस्तु जैसी है हर वस्तु का अपना अपना उसकी तरफ से कथन करना, किसी को किसी में मिला के नहीं कथन करना, वैसी मान्यता से सम्यक तो होता है। इसलिए उसका श्रद्धान करना, इसलिए निश्चय ने का श्रद्धान करना और व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ना। जिनवाणी में जो दोनों नयों का अंगीकार कहा है उसका अर्थ ये है कि निश्चय ने का श्रद्धान करना और व्यवहार ने का श्रद्धान छोड़ना। देखो, निश्चय ने और व्यवहार ने, आगे प्रश्न उठा रहे हैं, यदि ऐसा है तो जिनागम में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है। और भी आगे प्रश्न आएंगे कि व्यवहार ने का व्याख्यान ही क्यों किया है। तो ये व्यवहार ने जो कह रहा है, थोड़ी सी बात अपन करते हैं। व्यवहार ने जो कह रहा है वो कहा ही क्यों व्यवहार ने का कथन क्यों किया गया जिनवाणी में, निश्चय ने का कथन क्यों किया गया जिनवाणी में। मिथ्यात्व के संदर्भ में अपन देख लें। ऐसे ही श्रद्धांत से, व्यवहार के श्रद्धांत से मिथ्यात्व है, निश्चय के श्रद्धांत से सम्यक्त्व है। तो जब व्यवहार के श्रद्धांत से मिथ्यात्व है तो व्यवहार का कथन ही क्यों किया? कि व्यवहार का कथन करना भी बहुत जरूरी था। व्यवहार का कथन हमको मिथ्यात्व से बचाता भी है। व्यवहार के श्रद्धांत से तो मिथ्यात्व होता है, लेकिन यदि व्यवहार का कथन ही नहीं होता जिनवाणी में तो भी हमारा मिथ्यात्व दूर नहीं होता। कैसा? कि व्यवहार ने मोक्ष मार्ग कहता है। किसको मोक्ष मार्ग कहता है व्यवहार ने किसको मोक्ष मार्ग कहता है? कि कोई से भी देवी देवताओं को मानो, पूजो, व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। किसी को भी माने, पूजे, संतोषी माता का व्रत करें, सोमवार का व्रत करें, तो भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा। व्यवहार ने किसको मोक्ष मार्ग कहता है? किसको मोक्ष मार्ग कहता है? सच्चे देवशास गुरु की श्रद्धा और जो अपने अनशन अवमोदर्य आदि जो यथार्थ रीति से जो व्रत तप आदि कहे गए हैं उनको मोक्ष मार्ग कहता है। कोई से भी उठा के किसी को भी कुछ भी व्रत किया, कुछ भी तप किया, किसी को भी माना, पूजा, उसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। ये व्यवहार ने का जो कथन है, जिसने व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है किसी को, तो उन सब से हमको छुड़ाया, ग्रहित मिथ्यात्व से बचाया। नहीं तो किसी को भी मोक्ष मार्ग समझ लेते व्रत तप। लेकिन जो निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ होने वाले शुभ भाव हैं उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। कल भी अपन ने बात की थी, कोई से भी टाइप के शुभ भाव होंगे उनको मोक्ष मार्ग नहीं कहते। किसी भी टाइप के चिड़िया कबूतर को दाना चुगाने के भाव है, चींटियों की रक्षा के भाव है, उनको दाना डाल देते हैं, उसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। ये जो अणुव्रत महाव्रत आदि के विकल्प हैं उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ये मोक्ष मार्ग के निमित्त और सहचारी हैं। हर किसी को भी कोई भी शुभ भाव उठा के मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं है। तो जो व्यवहार कथन कर रहा है, व्यवहार से जिसको मोक्ष मार्ग कहा गया है, उनको ग्रहित मिथ्यात्व से बचा रहा है। और निश्चय मोक्ष मार्ग का कथन, निश्चय का जो कथन किया गया, निश्चय से आत्मा का, शुद्ध आत्मा का अनुभव, वो मोक्ष मार्ग है। ये निश्चय मोक्ष मार्ग का जो स्वरूप बताया जा रहा है उनको अग्रहित मिथ्यात्व से बचाता है। ये शुद्ध आत्मा का अनुभव वो मोक्ष मार्ग है वास्तव में। तो निश्चय का जो कथन किया गया है
वो हमको अग्रहित मिथ्यात्व से बचा रहा है, और व्यवहार का जो कथन किया गया है मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग का, वो हमको ग्रहित मिथ्यात्व से बचा रहा है। इसलिए वो जो कथन किया गया है वो बिल्कुल बेकार है, फालतू है, उलझाने वाला है, ऐसा नहीं है। किसी ना किसी प्रयोजन से ही जिनवाणी में उसको स्थान मिला है। तो आगे यहाँ और चर्चा कर रहे हैं, आगे प्रश्न भी उठा रहे हैं, आगे करेंगे अपन कल इसकी चर्चा कि किस तरह से ये व्यवहार न्याय का, श्रद्धान, दोनों न्यायों का ग्रहण करना कहा है। चलिए, भी समय हो गया। प्रश्न है किसी को? कल क्लास लेंगे क्या आप? मेरा तो विचार है लेने का। मेरे ख्याल से एक आध लोग ही हैं जो नहीं आप आएंगे। जनरल पढ़ा दीजिएगा, ये थोड़ा सा विषय बहुत बेला जी इंटरेस्टिंग। आप क्या पतंग उड़ाओगे क्या कल? हम तो वो नहीं, पर उनकी नहीं सेवा उड़ाएंगे, की मेहमान आते सेवा हैं, करते ना, मेहमान उनको आते हैं घर में, आते हैं, उनकी सेवा तो करनी पड़ती। मेहमान आते हैं ना, वो जयपुर में रहता ही है। पर वो तो शाम वाली क्लास में मेरे ख्याल से एक आप ही हो, बाकी तो सब आ जाएंगे। शाम की ले मुझे लेना। ज्यादा पसंद आती है, एक्चुअली बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें, क्योंकि बहुत नया टॉपिक है और बहुत समझने वाला है एक्चुअल में। देख लेंगे तो कर लेंगे, आप वैसे चिंता मत करो। ज्योति जी ये है बहुत मतलब गूढ़ विषय है, मतलब थोड़ा हाँ, ये समझने योग्य भी है और वास्तव में गहराई लिए हुए। मुझे खुद को ये शाम वाली क्लास में बहुत अच्छा लगता है, मुझे अंदर से प्रसन्नता होती है। मतलब ये जो विषय निकल के आता है, मुझे खुद को भी विषय क्लियर होता है, पढ़ाते पढ़ाते और क्लियर होता है, अच्छा लगता है। इतना अच्छा क्योंकि धीरे मेरे पढ़ाते को हो ना, अभी इतनी बार देते हो इतना जब कुछ समझ बहुत में आता है। बहुत मुश्किल है वैसे, ये बहुत आसान नहीं है एक्चुअली। बोलिए चिंतन विनीता करने आंटी। लायक समझ में हाँ, नहीं आ रहा ज्यादा। विनीता आंटी बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आई है? हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है, आ रही है। मैं आपसे कह रही, इसको ऐसे भी हाँ, इसको ऐसे भी कह सकते हैं ना निश्चय व्यवहार को, कि हमें निःशुद्धात्मा रूपी महल पर चढ़ने के लिए व्यवहार रूपी जीने का सहारा लेना पड़ता है। प्रत्येक पहली पेड़ी उपादेय है, दूसरी पेड़ी पर चढ़ने के लिए पहली है, फिर तीसरी पर चढ़ने के लिए दूसरे नंबर की है। एक दृष्टांत तो ये बहुत अच्छा लगता है। दूसरा दृष्टांत, यदि मंदिर में जाना है तो आंगन तो रास्ते में आएगा ही आएगा, आंगन के बिना मंदिर में कैसे जाएंगे? तो आंगन जैसा स्वभाव है हमारे, जितने भी क्रिया करते हैं हम, उनको करते करते क्या उसको आंगन को पार करने के लिए जाना ही पड़ेगा वहां से। बढ़िया, बहुत यही उदाहरण दिए गए हैं कि वो आंगन मंदिर नहीं है, लेकिन आंगन में आंगन अटक मंदिर नहीं जाएगा है। तो भी रह जाएगा। आंगन आएगा, लेकिन आंगन से आके उससे आगे बढ़ना है। वो नाव का भी उदाहरण देते हैं, और भी उदाहरण है। और वो जो सीढ़ी वाला है तो समय सार में दिया ही गया है, निश्चित भूमिका में व्यवहार ने ग्रहण करने योग्य है। अपन करेंगे कोशिश, ये थोड़ा सा ये पढ़ लें, फिर वो लेसन भी पढ़ने का, और थोड़ा नए चक्र आदि के माध्यम से वहां जो दिया है उसके आधार से भी अपन थोड़ा विषय को और देखेंगे। चलिए, अभी जिनवाणी स्तुति मिला, अभी आप करोगे? पानी पासे वीर जिन जग को बताया आपने, जग जाल में अब तक फंसाया, पुण्य एवं पाप ने। पुण्य एवं पाप से है पार मग सुख शांति का, ये धर्म का है भरम, ये विस्फोट आत्म क्रांति का, विस्फोट आत्म क्रांति का।